ये कहानी एक नमक हराम नौकर की होती है जिसने अपने ही मालिक की पत्नी और उसकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा घिनौने काम किए। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक दुकान दिखाई जाती है जहाँ पर सुअर का मांस मिलता है और इस दुकान का मालिक जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा होता है उसका नाम इलोय होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम इलेरिया होता है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम मिनेर्वा होता है। इलेरिया अक्सर अपने फादर को हेल्प कराने के लिए शॉप पर आ जाती थी ताकि वो काम में अपने फादर को हाथ बटा सके। एक दिन जब कुछ कस्टमर इलेरिया को छेड़ने लग जाते हैं तो तभी उसका पिता वहां पर आ जाते हैं और वो पिता उन सबको काट डालने की धमकी देते हैं और वो सभी लोग इलेरिया से माफी मांगकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर इलेरिया की मॉम आ जाती है जो कि कुछ टाइम के लिए बाहर थी, जो कि दुबई में आज हाल ही को लौटती है। साथ में एक नौकर भी लेके आती है। जब वो दुकान के अंदर आती है तो उन्हें पता चलता है कि दुकान में किसी ने चोरी की है, किसी स्टाफ के आदमी ने। तो अपने वर्करों की तलाशी लेने के लिए मिनेर्वा सभी वर्कर के कपड़े उतरवा देती है जिससे चोर पकड़ा जाता है, क्योंकि उनमें से एक वर्कर ने अपनी चड्डी के अंदर पैसे छुपा लिए थे और मिनेर्वा उसे निकाल देती है और उसकी जगह अपने साथ लाए हुए नौकर को रख देती है। जो नौकर हाल ही में दुबई से आया है उसकी नजर अपने मालिक इलोय की बेटी इलेरिया पर नजर होती है। इलेरिया एक समझदार लड़की होती है, वो अपने नौकर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। एक दिन रात जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो इलेरिया अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि मुझे अकेले में नींद नहीं आती, पिताजी क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? तो उसके फादर कहते हैं हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी मॉम मेरे साथ नहीं सोती। दरअसल हर रात को मिनेर्वा दुबई से लाए हुए नौकर जिसका नाम जोनास होता है, जोनास के साथ हर रात को संबंध बनाती थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, इतने टाइम से पकड़े नहीं गए। एक दिन जोनास को अपनी बेटी इलेरिया के साथ फ्लर्ट करते हुए मिनेर्वा देख लेती है तो वो जोनास को काफी ज्यादा डांटती है। वो कहती है ये मेरी बेटी है, तुम इससे दूर रहो। जब रात को मालकिन नौकर के साथ संबंध बना रही होती है तभी फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर उन्हें छुके देख लेते हैं और सुबह वो लोग जोनास को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री के वर्कर्स और जोनास के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है और हाथापाई भी होती है। तभी वहाँ पर इलोय आ जाता है और वो उन सबको छुड़ा देता था। एक दिन दोपहर को इलेरिया के पिता फैक्ट्री के अंदर नहीं होते हैं तब मिनेर्वा अपने नौकर जो कि दुबई के लेके आई थी, दरअसल ये उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसके साथ साथ फिलीपींस भी आ जाता है। दोनों को संबंध बनाते हुए मिनेर्वा की बेटी इलेरिया देख लेती है और वो कहती है कि मैं पिताजी को ये जरूर दिखाऊंगी, उनको बताऊंगी कि उसकी पत्नी उनको धोखा दे रही है। तो मिनेर्वा अपनी बेटी को समझाती है कि मैं इसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे पिता को बताने ही वाली थी, मैं उनसे डिवोर्स चाहती हूँ। और इस तरह से इलोय के सामने उसकी बेटी सारा राज खोल देती है। तो इलोय कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। उसके बाद इलोय जोनास पर भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जोनास और इलोय के बीच काफी ज्यादा बहस होने जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, जिसके बाद गुस्से में आकर इलोय फैक्ट्री को छोड़कर चला जाता है। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे बिना ये दुकान कैसे चला पाते हो। अपने पिता के साथ ये सब बुरा व्यवहार देकर इलेरिया काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे उतना गुस्सा होता है कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो सबसे पहले प्लान बनाती है कि जैसे उसने मेरे पिता को उस आदमी के लिए धोखा दिया वैसे ही वो आदमी जब उसे धोखा देगा तब उन्हें पता चलेगा। इसलिए वो जोनास को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। एक दिन जब उसकी मॉम दुकान पर नहीं होती है तो वो जोनास के रूम में चली जाती है और उसे आकर्षित करने लग जाती है। जोनास भी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इलेरिया ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसे मना करती है, लेकिन अब जोनास रुकने वाला नहीं होता है और उसके साथ बहुत बुरा भला करता है। इलेरिया रोते हुए जोनास को कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी और अपने मॉम को भी बताऊंगी और तुम्हें जेल भेजूंगी। तो जोनास कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, अगर तूने कुछ भी किया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब हर रोज जोनास इलेरिया का शारीरिक शोषण करता और इलेरिया कुछ भी इसका विरोध नहीं कर पाती है और वो दिन भर रोती रहती थी और अपनी मॉम को भी चाकर नहीं बता पा रही थी। एक दिन वो इलेरिया के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी मॉम मिनेर्वा आ जाती है और इलेरिया रोते हुए कहती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो जोनास कहता है कि ये देखो एक बदचलन औरत है तुम्हारी बेटी, इसने मुझे आकर्षित किया, मजबूर किया अपने साथ संबंध बनाने के लिए, ये देखो वीडियो। दरअसल जोनास उसकी मॉम को केवल वीडियो का आगे वाला पार्ट दिखाता है जहाँ पर शुरुआत इलेरिया करती है और एंड जोनास करता है। पर इलेरिया कहती है कि आपको मेरा विश्वास करना होगा, यह आदमी आपको धोखा दे रहा है और इलेरिया रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर मिनेर्वा कहती है कि जोनास सुनो, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके जानती हूँ, वो मेरे कोख के अंदर 9 महीने रही है, पली बड़ी है, उसके आंखों इतने भी झूठे नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की, मैं तुम्हें पुलिस में जरूर भेजूंगी, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। पहले तो जोनास काफी ज्यादा गिड़गिड़ाता है, लेकिन जब मिनेर्वा नहीं मानती है तो जोनास मिनेर्वा की हत्या कर देता है। इलेरिया भागकर अपने पिता के पास जाती है और पिता को सारी घटना बताती है। उसके पिता बदला लेने के लिए जोनास के पीछे भागते हैं। इलोय जोनास का पीट पीट कर भरता बना देता है और उसे तंदूरी चिकन की तरह भट्टी के अंदर सेक देता है और उसकी हत्या कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस इलोय को पकड़ लेती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।